चलिए फटाफट 4 पजल को यहाँ पे डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। 6 बॉक्सेस की अरेंजमेंट है। ये 6 के 6 बॉक्स स्टैक में रखे गए हैं और इनके पास कुछ ना कुछ क्रीम है। शुरुआत कहती है कि ओनली 2 बॉक्स आर केप्ट बिटवीन ओले एंड बी। सी इज केप्ट इमीडिएटली अबव बी। याद रखिएगा केवल 6 बॉक्स हैं। तो बी के इमीडिएटली अबव तो सी आएगा और बी और ओले के बीच में 2 बॉक्स 1 2 और ये रहा वो जिसके पास ओले वाली क्रीम है। 6 बॉक्स चाहिए थे 1 2 3 4 5 हो गया। इसी में छठा ऊपर और नीचे भी हो सकता है। चलिए आपके मन में जो डाउट है वो क्लियर करेंगे। सी बी आपने नीचे क्यों लिया ना, ओले के ऊपर भी जा सकता था। ये डाउट आया होगा। छठा पर्सन ये रहा, छठा पर्सन ये रहा। चेक कर लो। ओनली वन बॉक्स इज केप्ट इन सी एंड पोल्ड। सी एक गैप पॉन्ड, सी एक गैप पॉन्ड वेयर नाइदर ऑफ देम। सी और बी में से कोई भी लक में नहीं है। सी और बी में लक में नहीं है तो लक में इन दोनों में कोई ये हो सकता है। सी और बी में लक में नहीं तो ये वाला हो सकता है, ये वाला हो सकता है। एफ इज केप्ट 3 बॉक्स अबव द बॉक्स व्हिच हैव पॉन्ड। तो दो का गैप देखिए एफ पॉन्ड से दो का गैप देखिए एफ नहीं आएगा, हटा दूंगा मैं। द नंबर ऑफ बॉक्स केप्ट बिटवीन एफ एंड बी इज वन लेस देन बोला है। एफ और बी के पीछे 1 है तो 1 + 1 2 हो जाएंगे। बिटवीन ए एंड द लक में ए 1 2 लक में है। ए 1 2 लक में नहीं होगा। ए 1 2 नहीं, ए यही होगा 1 2 लक में। वन बॉक्स इज केप्ट बिटवीन ए एंड द बॉक्स निविया। ए वन का गैप निविया निविया। द बॉक्स व्हिच हैज गार्नियर इज केप्ट अबव डी डी गार्नियर बट बिलो ई। दैट मींस डी। यहां तो माजरा फिर गड़बड़ा जाएगा मामला। 1 2 3 4 5 6 ये कह रहा गार्नियर वाला जो है अबव डी है बट बिलो ई है। तो डी और ई तो यही आएंगे। इसका मतलब डी अगर ये लिखे होते तो गार्नियर ये होता, फिर ई नहीं आ पाता। डी अगर लिखे होते तो गार्नियर ये होता। तो हमारी ये बात कंफर्म हो गई कि जो बात हम लेके चल रहे थे ये वाली कि सी बी बी दो का कौन सा 2 बॉक्स ओले एंड बी के बीच में 1 2 और ये रहा ओले। कंफर्म। 6 बॉक्स थे 1 2 3 4 बन गए हैं। 2 बॉक्स बनाने हैं। ओनली वन बॉक्स इज केप्ट बिटवीन सी एंड पॉन्ड। तो सी एक का गैप पॉन्ड नीचे ही आएगा। अब कितने बॉक्स बन चुके हैं? 5 बॉक्स बन चुके हैं। 1 2 3 4 5 छठा ऊपर या तो नीचे। ये रहा ओले सी बी पॉन्ड छठा नीचे छठा ऊपर। कंडीशन फुलफिल करा दो। दैट इज एफ इज केप्ट 3 बॉक्स अबव द बॉक्स व्हिच हैव पॉन्ड। तो पॉन्ड से 2 का गैप देखिए एफ। पॉन्ड से 2 का गैप देखिए एफ। तो ये कह रहा एफ और बी के बीच में कितने हैं? 1। एफ और बी के बीच में 1 तो 1 + 1 2 लोग हो जाएंगे ए और लकमे के बीच में। ए 1 2 लक में ए 1 2 लक में नहीं, ए 1 2 लक में नहीं, ना तो सी होगा ना तो बी होगा। तो ए 1 2 लक में, ए 1 2 लक में नहीं, ए 1 2 लक में, ए 1 2 ये ए 1 2 लक में। वन बॉक्स बिटवीन ए एंड द निविया, ए एंड निविया, ए वन का गैप निविया। द थिंग इज डी के अबव गार्नियर होगा। डी के अबव ये नहीं बन सकता। डी के अबव गार्नियर बट बिलो ई। ई के नीचे गार्नियर। और एक कोई क्रीम बच रही है उसका नाम क्या है? हिमालय। हिमालय ये हो जाएगा। फाइनल आंसर आपके सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये रहा अगला पजल। बनाइए। डेजिग्नेशन बेस के ऊपर है। 9 पर्सन्स के डेजिग्नेशन है यहाँ पे दी हुई और डीजीपी से लेके पीसी तक है। डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, मतलब डीजीपी डीजीपी सबसे हाईएस्ट, पीसी सबसे लोएस्ट। 3 लाइन का पजल है। बनाओ। डीजीपी एडी जीपी आईजी डीआईजी एसपी एएसपी डीएसपी एसआई और सब इंस्पेक्टर और पीसी। ठीक, फटाक से देखते हैं, बनाने की कोशिश करते हैं फटाक से। एल इज सीनियर टू डीआईजी। डीआईजी है तो एल जो है सीनियर है। एल यहाँ यहाँ यहाँ। एन इज इमीडिएटली सीनियर टू एल। तो टॉप पे ना जाके एल और एन बन सकता है। एल और एन बन सकता है। ठीक है। एज वन पर्सन सीनियर टू एन इज जूनियर टू के एन। तो के एन तो के ओनली 2% डेजिग्नेटेड के एंड जे। के 1 2 जे के 1 2 जे। क्यू इज इमीडिएटली जूनियर टू जे। क्यू क्यू ओनली 2% डेजिग्नेटेड क्यू एंड आई। 1 2 आई 1 2 1 2 आई। आई मोर देन 1% पी एंड आई। मोर देन 1 आई है तो पी ऊपर नहीं जाएगा। मोर देन 1 पी यहां नहीं होगा, पी यहां आएगा।
इस वाले केस की बात कर रहा हूं, अभी इसमें छोड़ रहा हूं मैं। एम इज जूनियर टू ओ, ओ से तो जूनियर है, बट एम जो है सीनियर है, ओ एम पी, ओ एम पी, यही वाला बन गया यार। इसमें देख लेते हैं, दो बातें बन रही थी फटाक से, पर ना रुकना। जे क्यू के क्या बता, आई और उसमें आई और ओनली 2% आई और क्यू, क्यू एक दो आई ये होता, एक दो, एक सेकंड, एक दो आई, अरे कोई जरूरत ही नहीं थी, बस बन गया, यही वाला बनेगा। सॉरी ये वाला बनेगा, ये कैंसिल होगा कहीं ना कहीं। ओ एम पी, ओ एम पी, मोर देन 1% सीनियर, हाँ ये रहा ना, ओ एम पी, पर बोला क्या था, मोर देन 1% डेजिग्नेटेड पी एंड आई। अगर तुम्हारा पी यहां पर है और आई यहां पे है, तो एग्जैक्ट वन डिफरेंस आ रहा है, दैट इज के का, जो कि पॉसिबल नहीं है। मोर देन वन बोला है, दैट इज दो तीन का, जैसे कि यहाँ पी यहां पर है और आई यहां पर है, तो मोर देन वन का पर्सन बीच में है। अगले पजल के ऊपर, तीसरे नंबर की पजल देखते हैं। 10% की रिक्वायरमेंट कह रहा है, 5 डिफरेंट फ्लोर है, 5 4 3 2 1, कितने फ्लैट हैं, दो है कि तीन है? Each floor has two flat, flat A and B. A is exactly to the west of B. A exactly to the west of B. एरिया ठीक है। चार चार लाइन का क्वेश्चन है। Y lives on even number floor, यहाँ या यहाँ। Only two floor are between Y and T. Y 1 2 T, Y 1 2. Both live in different type of flats. Q lives in the flat two floor above the flat of T. इसका मतलब T ये है, Q lives in the flat two floor above. एक का गैप देखिए, क्यू, और दोनों का फ्लैट सेम होगा, क्योंकि फ्लैट ऑफ टी बोला है, टी के फ्लैट के रिस्पेक्ट से। तो वाई आपका मान लीजिए यहाँ होता, तो 1 2 करके वाई अगर ये होता इवन फ्लोर पे, यहाँ दो फ्लोर का गैप देखिए, 1 2 करके टी यहाँ होता, टी से ऊपर क्यू आ सकता था। अगर वाई यहाँ होता, सॉरी 3 2 1, और अगर वाई वाई अगर यहाँ होता, तो दो फ्लोर का गैप देखिए, टी 1 2 टी ऊपर आता, फिर टी से ऊपर कहीं ना कहीं क्यू आ रहा है, क्योंकि यही बोला है ना, क्यू लिव्स इन द फ्लैट टू फ्लोर अबव, ऊपर बोला है ना, तो नहीं आ पाता। इसका मतलब वाई होगा या तो यहाँ या तो यहाँ, पॉसिबिलिटी बना लो। ये ए, ये बी, दोनों को एक मेरा सही जाएगी फॉर श्योर। आइए देख लेते हैं। वाई फ्लैट ए में, फ्लैट बी में, दो का गैप देखिए, टी यहाँ आएगी, कौन से फ्लैट में, यहाँ रखते या यहाँ रखते, यहाँ रखते कि यहाँ रखते, नहीं मालूम। आर लिव्स इमीडिएटली बिलो क्यू, क्यू के इमीडिएटली बिलो आर, एज मेनी फ्लोर अबव आर एज बिलो एस, above R is below S, where both of them in different flat. अच्छा, different flat है। P lives two floor below V, इसका मतलब V एक का गैप देखिए P, and in different type of flat, flat भी सेम नहीं है, different है। As many floor between P and U as U and X, P and U, U and X, इसका मतलब U जो है आपका exactly between में आना चाहिए। No one live to the west of W, W के west में, W आएगा फ्लैट नंबर, फ्लैट A में ही आएगा W। Anyways, how we can proceed now? Y lives on even number floor, ठीक है। Only two floor are between where both live in different type of flats. This is the key point. Y one floor, दो floor, T यहाँ आ जाएगा, one floor, दो floor, T यहाँ आ जाएगा, T और Q का Q यहाँ आ जाएगा, T का ऊपर का और Q का ये हो जाएगा, ठीक है। और Q के इमीडिएटली नीचे R, तो R आएगा यहाँ पे सेकंड वाले पे, दोनों केस में। और R के ऊपर कितने फ्लोर, एक दो तीन फ्लोर, तो S के नीचे भी तीन फ्लोर, एक दो तीन, S और S, परफेक्ट, ठीक है। अच्छा, क्यू के नीचे आर आएगा ना, क्यू के नीचे आर, और एस डिफरेंट फ्लैट में है। अगर क्यू के नीचे आर, तो आर और एस सेम फ्लैट हो जाएगा, तो आर यहाँ आ जाएगा। क्यू के नीचे आर, आर और एस सेम फ्लैट हो जाएगा, आर यहाँ आ जाएगा। बहुत बढ़िया, शानदार। वी और पी के नीचे, अगर वी आते एक अगर देखिए पी, वी कभी भी, वी कभी भी यहाँ नहीं आएगा, क्योंकि एक फ्लोर में गैप देखिए, पी यहीं आ सकता है, सेम फ्लैट हो जाएगा, पर बोला डिफरेंट फ्लैट होगा। तो वी अगर यहाँ लिखते तो पी वी यहाँ आएगा, एक फ्लोर का गैप देखिए, पी यहाँ हो जाएगा। और बोला है पी और यू के बीच में जितने फ्लोर है, उतने ही यू और एक्स के बीच में है। पी और यू के बीच में, पी और यू के बीच में, तो मुझे लगता है ये वाला केस कैंसिल हो जाएगा, ये वाला बनेगा। और देखते हैं यहाँ पे वी और पी वाली कंडीशन दिखा है, तो वी पी आ गया, वी पी, पी यहाँ, यू यहाँ, पी और यू के बीच में जीरो फ्लोर, तो यू और एक्स के बीच में जीरो फ्लोर। और डब्ल्यू के वेस्ट में कोई नहीं, कुछ गड़बड़ कर दी है।
कुछ गड़बड़ नहीं किए हैं, सिंपल सी बात थी यार, क्या बात कर रहे हो? ध्यान से देखो, कुछ गड़बड़ नहीं किए हैं, सब सही है। ये वाला केस कैंसिल हो जाएगा, सेकंड केस कैंसिल हो जाएगा। रीजन, डब्ल्यू यहीं लिखोगे और डब्ल्यू के वेस्ट में कोई भी नहीं है, पर यहाँ पे तो वी आ रहा है, इसलिए ये कैंसिल हो जाएगा। ये वाला अभी भी सही बनेगा, पी यहाँ है, यू यहाँ, पी और यू के बीच में जीरो फ्लोर, तो यू और एक्स के बीच में भी जीरो फ्लोर, डब्ल्यू के वेस्ट में कोई भी नहीं, डब्ल्यू हो जाएगा और बिल्कुल परफेक्ट बन जाएगा, मतलब यही बनेगा। थोड़ा सा जल्दबाजी में गड़बड़ ना करे, ठीक है ना? चलो आगे देखते हैं अगला सवाल। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है। क्या बोला है? 8% के अरेंजमेंट स्क्वायर टेबल में बैठे गए हैं, स्क्वायर टेबल में बैठे गए हैं 8 लोग, ठीक है? कैसे बैठे? फेसिंग द सेंटर, बट 4 ऑफ देम आउटसाइड, आउटसाइड, ठीक है? तो सिटिंग एट द कॉर्नर फेसिंग द सेंटर, और ये अवे 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 अवे, ठीक है? 3 लाइन का क्वेश्चन। डब्ल्यू से 30 राइट ऑफ यू, कुछ पता नहीं है। ओनली 2 पीपल सिट बिटवीन यू एंड टी, आइदर साइड। आर से इमीडिएट राइट ऑफ यू, कुछ छोड़ दो। क्यू हु इज नॉट इमीडिएट एक्सेस नीदर फेसेस द, ठीक है, एक काम करो फटाक से, क्योंकि कुछ पता नहीं चला ना। कनेक्शन मिल रहा है, देखो। डब्ल्यू से 30 द राइट ऑफ यू, यू यू हर राइट में 1 2 3 डब्ल्यू, 1 2 3 डब्ल्यू, यू एंड टी के बीच में 2 लोग, यू 1 2 टी, 1 2 टी। आर सिक्स इमीडिएट राइट ऑफ टी, टी के इमीडिएट राइट में आर, नहीं रुकेगा, इमीडिएट राइट में आर। एज वन पर्सन आर और एस, उतने ही एस और क्यू के बीच में। अगली लाइन सुनो, एस आर और क्यू, तो एस तो एग्जैक्टली बिटवीन हुआ आर और क्यू के बीच में, आर। अच्छा, क्यू हु इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ डब्ल्यू, क्यू यहां नहीं आएगा, क्यू यहां हुआ, तो आर और क्यू के बीच में 2 लोग, पॉसिबल नहीं है, आर और क्यू के बीच में और चाहिए। क्यू यहां सोचो, 1 2 3 4, नहीं, क्यू यहां सोचो, तो 1 2 3 4 5 लोग हुए, तो 2 लोग ये, 2 लोग ये, यहां पे हो जाएगा एस, ठीक है? बन गया क्या? यहां देखो, आर, क्यू के बगल में डब्ल्यू नहीं होना चाहिए, मतलब क्यू यहां नहीं हो सकता, क्यू यहां भी नहीं हो सकता, क्यू यहां नहीं हो सकता, क्यू यहां, तो 1 2 3 4 5, तो 2 2 2 एस ये होगा, है ना? अच्छा, क्यू इज नॉट, एक्स इज नीदर फेसेस नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ क्यू, इसका मतलब एक्स नीदर फेसेस क्यू और एक्स नीदर इमीडिएट नेबर ऑफ क्यू, तो अगर क्यू ये है तो एक्स यहां नहीं आएगा, एक्स ये हो जाएगा, और ये एक्स जो है फेस नहीं कर रहा क्यू को, यहां देखो एक्स क्यू के बगल में नहीं आएगा, और अगर हमने एक्स को यहां लिखा तो एक्स फेस करेगा क्यू को, इसीलिए ये गलत हो जाएगा, ये सही है। तो ये आपके 12 मिनट के अंदर 4 क्वेश्चन डन। बाय।